तो एक बड़ी एयरलाइन का डेटा लीक होता है और अचानक बात ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी तक पहुंच जाती है। ये कैसे हुआ? असल में ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, बल्कि ये हमारी इस कनेक्टेड दुनिया की एक बहुत बड़ी कमजोरी को उजागर करती है। चलिए समझते हैं कि ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ी कैसे हैं। 60 लाख ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक चौंका देने वाला आंकड़ा है। सोचिए, इतने सारे क्वांटस कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स एक बड़े साइबर अटैक के बाद सीधे डार्क वेब पर लीक हो गए। और याद रखिए, हर नंबर के पीछे एक असल इंसान है जिसकी पर्सनल जानकारी अब गलत हाथों में है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, एक एयरलाइन का हैक गूगल, डिज्नी और टोयोटा जैसी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों के लिए खतरा कैसे बन गया? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यही तो सबसे दिलचस्प बात है और हम इसी कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि क्वांटस के साथ आखिर हुआ क्या था। कहानी शुरू होती है जुलाई में, जब हैकर्स ने सीधे एयरलाइन पर नहीं बल्कि एक थर्ड पार्टी सर्विस प्लेटफॉर्म पर अटैक किया जिसका इस्तेमाल क्वांटस कर रही थी। तो सवाल यह है कि लीक क्या क्या हुआ। इसमें नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, जन्म की तारीख और फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर शामिल थे। मतलब किसी की पहचान चुराने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ वहां मौजूद था। हाँ, एक अच्छी खबर जरूर थी। क्वांटस ने कंफर्म किया कि कुछ बहुत जरूरी डेटा सेफ रहा, जैसे कि पासवर्ड्स, पिन्स, लॉगिन की जानकारी, पहचान पत्र और सबसे जरूरी, कोई भी फाइनेंशियल जानकारी या क्रेडिट कार्ड नंबर लीक नहीं हुए। ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो ही चुका था। अब जरा इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं, क्योंकि जैसा कि पहले इशारा किया था, असली टारगेट सिर्फ क्वांटस था ही नहीं, कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी और उलझी हुई है। यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। अटैकर्स ने सीधे क्वांटस पर अटैक नहीं किया, उन्होंने निशाना बनाया एक थर्ड पार्टी सर्विस को, एक ऐसे प्लेटफॉर्म को जिसे दुनिया भर की दर्जनों बड़ी बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। तो क्वांटस तो बस उस बड़ी लहर की चपेट में आने वालों में से एक था। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में इसे कहते हैं सप्लाई चेन अटैक। इसका मतलब सीधा सा है, हैकर्स मेन कंपनी पर हमला नहीं करते, बल्कि वो सप्लाई नेटवर्क में किसी कमजोर कड़ी को ढूंढते हैं और उस पर हमला करते हैं, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर। ये एक बहुत ही शातिर तरीका है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। भारत के जाने माने साइबर क्राइम एक्सपर्ट प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने इसे सप्लाई चेन अटैक का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बताया है। उनका कहना है कि यह दिखाता है कि कैसे बस एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पर हुआ हमला पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन में हड़कंप मचा सकता है। इस हैकर ग्रुप का नाम था स्कैटर्ड लैप्सिस हंटर्स और उन्होंने करीब 40 ग्लोबल कंपनियों का डेटा लीक करने की धमकी दी। और इस लिस्ट में कौन-कौन थे? गूगल, डिज्नी, टोयोटा, आइकिया, ये सारे बड़े नाम। इससे अंदाजा लगता है कि सिर्फ एक कमजोर कड़ी का असर कितना बड़ा हो सकता है। अब जरा इन अटैक्स के पीछे के मकसद को समझते हैं, क्योंकि वो अब बदल रहा है। अब बात सिर्फ फटाफट पैसा बनाने की नहीं रही। साइबर क्रिमिनल्स के इरादे अब कुछ और ही हैं, कुछ बहुत बड़े। देखिए, पहले क्या होता था, हैकिंग का मकसद था सीधा सीधा पैसा कमाना, जैसे किसी से फिरौती मांग ली। लेकिन अब डेटा को एक स्ट्रेटेजिक एसेट यानी एक रणनीतिक संपत्ति की तरह देखा जा रहा है। अब मकसद है लंबे समय तक फायदा उठाना। तो ये स्ट्रेटेजिक एसेट का मतलब क्या है? मतलब ये कि चोरी हुए डेटा का इस्तेमाल सिर्फ आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए नहीं होता, बल्कि कॉर्पोरेट जासूसी के लिए भी हो सकता है। सोचिए, एक कंपनी के सीक्रेट्स दूसरी कंपनी तक पहुंचाना, और तो और इसका इस्तेमाल लोगों को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे उनकी सोच और उनके बर्ताव को बदला जा सके। ये डेटा को एक बहुत खतरनाक हथियार बना देता है। एक बार जब डेटा लीक हो जाता है तो उसे वापस बोतल में बंद करना नामुमकिन है। चलिए देखते हैं कि इस लीक का परमानेंट असर क्या होता है और दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इस पर क्या एक्शन लिया। और इसी बात को समझाने के लिए साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट ट्रॉय हंट ने एक बहुत ही सटीक बात कही, द जीनी इज आउट ऑफ द बॉटल, यानी जिन अब बोतल से बाहर आ चुका है। ये एक छोटी सी लाइन डेटा लीक के परमानेंट डैमेज को पूरी तरह से बयां कर देती है। इस कहावत का मतलब असल जिंदगी में ये है कि एक बार डेटा लीक हुआ तो उसकी हजारों कॉपियां बन जाती हैं, उसे शेयर किया जाता है। आप भले ही ओरिजिनल सर्वर से डेटा हटा दें, पर वो किसी भी वक्त किसी नए प्लेटफॉर्म पर दोबारा सामने आ सकता है। उसे कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन अथॉरिटीज चुप नहीं बैठी थी।
हैकर्स ने पेमेंट के लिए शनिवार दोपहर 3 बजे की डेडलाइन दी, पर उस डेडलाइन के पूरा होने से 24 घंटे से भी कम वक्त पहले FBI, अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और फ्रांस की साइबर अथॉरिटीज ने मिलकर एक जबरदस्त एक्शन लिया। उन्होंने हैकर्स की वेबसाइट को ही सीज कर लिया। ये एक बहुत तेज और कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल ऑपरेशन था। तो ये सब कुछ जानने के बाद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, अब आगे क्या? हम सब अपनी पर्सनल जानकारी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? चलिए इस पर कुछ एक्सपर्ट्स की सलाह देखते हैं। एक्सपर्ट्स 2 बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार कदम उठाने की सलाह देते हैं। पहला, अपने सभी अकाउंट्स पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन करें। यह सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ देता है। और दूसरा, किसी भी अनजान या सस्पिशियस लिंक पर क्लिक करने से पहले 100 बार सोचें। फिशिंग से बचने के लिए अपने ईमेल्स और मैसेजेस को हमेशा ध्यान से चेक करें। तो आखिर में ये पूरा मामला एक बात साफ कर देता है, डेटा सिक्योरिटी अब सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये भरोसे की बुनियाद है। जैसे जैसे कंपनियां डिजिटल होती जा रही हैं, साइबर डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, हमारी इस कनेक्टेड दुनिया में जहां सब कुछ ऑनलाइन है, क्या कोई भी डेटा कभी सच में प्राइवेट रह सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिए ताकि ऐसे स्कैम से बचा जाए। और ऐसे ही स्कैम से अलर्ट रहने और स्कैम से बचने की टिप्स और ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिए, खुश रहिए।